जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 18 मार्च 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आंसू लिपिक और व्यक्तिक सहायक से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपडेट किया गया है। क्या इन्फॉर्मेशन होगा इसके अंतर्गत पे पूरा हम इस वीडियो के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जोड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in और मेल है chayanayog@gmail.com। डेट मेंशन किया गया यहाँ पर 18 मार्च 2026 को। एक बार देख लेते हैं इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है 17 सितंबर 2024 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे जो विज्ञापित जो आंसू लिपि स्टेनोग्राफी जिसको कहा जाता है ऑब्लिक है व्यक्तिक सहायक संवर्ग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए 8 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रथम चरण की जो डेट मेंशन की गई है 16 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा स्टेनोग्राफी परीक्षा आयोजित किया गया था। प्रथम चरण की टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्हत अभ्यर्थी न प्राप्त होने की दृष्टि से द्वितीय चरण की टाइपिंग और आंसुलेखन की परीक्षा आपके लिए 2 फरवरी 2026 से दिनांक 7 फरवरी 2026 तक आयोजित कराया गया। फिर है कि आयोग द्वारा दिनांक यहाँ पर मेंशन किया गया 23 फरवरी 2026 को प्रथम और द्वितीय चरण की टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा में अर्हत अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा हेतु औबंधिक श्रेष्ठता सूची को प्रकाशित की गई है और उक्त औबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा दिनांक 16 मार्च 2026 से दिनांक 20 मार्च 2026 तक गतिमान है। कब है? 16 मार्च से 2026 से लेकर 20 मार्च 2026 तक गतिमान है। किसके लिए? सभी अभ्यर्थियों का अभिलेख संरीक्षा हेतु। सूचना इन्फॉर्म क्या करनी है? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से है? 16 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक। सूचना ये करनी है कि लिखित परीक्षा एवं प्रथम व द्वितीय चरण की टाइपिंग व आंसुलेखन परीक्षा के उपरांत भी पूर्ण संख्या में अर्हत अभ्यर्थी न प्राप्त होने के कारण तृतीय चरण की टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा की औबंधिक श्रेष्ठता सूची दिनांक आपका 23 फरवरी 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया और फर्स्ट और सेकंड चरण के अंतर्गत जो टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्हत अभ्यर्थी न प्राप्त होने की दृष्टि से तृतीय चरण की जो है थर्ड स्टेप के अंतर्गत पे टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा दिनांक आपका 9 मार्च 2026 से लेकर यहाँ पर क्या किया गया 13 मार्च 2026 तक आयोजित कराई गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर है कि क्या उल्लेख करना है, इन्फॉर्म करना है कि आयोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2026 को तृतीय चरण की जो टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा में अर्हत रहे 38 अभ्यर्थियों की द्वितीय औबंधिक श्रेष्ठता सूची सुलभ संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट में www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित किया जा रहा है और तृतीय जो औबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मार्च 2026 को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में संपादित किया जाना है। अभिलेख संरीक्षा के औबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी उक्तांकित तिथि को अपने समस्त जो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन है या एसेंशियल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ है उसकी 2 जेरोक्स कॉपियाँ और आपके पास में फोटो युक्त पहचान पत्र, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें फोटो हो, आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, और 6 पासपोर्ट साइज की न्यू फोटोकॉपी फोटोग्राफ मतलब इसके अंतर्गत और अभिलेख संरीक्षा हेतु जारी औबंधिक प्रवेश पत्र के साथ में आयोग कार्यालय में समयानुसार आपको उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस भरना अनिवार्य है और ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु लिंक आपका खुला हुआ है और अभ्यर्थी अपनी वरीयता प्रेफरेंस जो चीज़ें फिल कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रेफरेंस आपको फिल करने लिए उसका पोर्टल चालू है, उसको 2-3 जेरोक्स कॉपी अपने पास में रख लेना है। फिर आयोग के अंतर्गत पे जब आपको जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया 20 मार्च 2026 को, उस दिन अपने पास में अवेलेबल होना चाहिए। एक बार आपका जो वरीयता फिल करने के बाद में दोबारा उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट में अपने एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संरीक्षा की तिथि को आयोग कार्यालय में ऊपर उपलब्ध अवेलेबल करवा लेना है इसके अंतर्गत, और फिर उसके बाद में कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इन्फॉर्म करना है कि अभिलेख संरीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं किया जाएगा और अभिलेख संरीक्षा की तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और उपरोक्त अनुसार आयोग द्वारा अभिलेख संरीक्षा में अर्थ पाए गए अभ्यर्थियों एवं उनके द्वारा दी गई पदों की वरीयता के आधार पर चयन संस्कृति की अंतिम औबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो ये है रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है, कैंडिडेट नाम प्रोवाइड किया गया है, फादर
है, हस्बैंड नेम्स क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है और मार्क्स क्या है और रैंक क्या प्रोवाइड किया गया है। ये चीज़ है। रोल नंबर भी देख लेना और कैंडिडेट का नाम क्या है और फादर नेम। ये नहीं कि कैंडिडेट का नाम देखो कोई इक्वल हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए रोल नंबर भी मैच करो, कैंडिडेट का नाम भी देखो और उसके फादर का नाम भी यहाँ पर मैच कर लिया करो कभी भी चीज़ होता है तो। इसके अंतर्गत पे देखो ये चीज़ प्रोवाइड किया गया है। लगभग तो टोटल कितने हैं, लगभग यहाँ पर 38 स्टूडेंट है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इसके अंतर्गत आपका ये फिल कर लेना है, ठीक है। इसको प्रिंट निकाल लेना है, इसको सारा फिल करके आपको डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच कर लेनी है। आपका देखिए अभिलेख संनिष्ठा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जो आपका एडमिट कार्ड है इसी के अंतर्गत पर अटैच किया गया है, इसको भी आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इसी के अंतर्गत इससे PDF रिजल्ट के साथ में मेंशन किया गया, ठीक है। ये नहीं कि एक्स्ट्रा से कोई चीज़ प्रोवाइड किया गया। देखिए असूल लिपि और व्यक्तिक सहायक से रिलेटेड 20 मार्च 2025 को 20 मार्च 2026 को जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया सावधानीपूर्वक आपने पूरा सुन लिया होगा, जिसके लिए इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।